जब दुश्मन बाहर हो तो उससे लड़ा जा सकता है, जब दुश्मन दीवारों के बाहर हो तो उससे बचा जा सकता है, मगर जब दुश्मन तुम्हारे बीच हो, तुम्हारे साथ खाना खाता हो, तुम्हारे साथ सोता हो, तुम्हारे साथ लड़ाई में जाता हो, तब क्या करते हो? यही सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ी जंग है। सर्वे कॉर्प्स के अंदर एक दुश्मन छुपा है, फीमेल टाइटन, जो किसी न किसी इंसान के रूप में उनके बीच है और उसे ढूंढना है। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 14, कांट लुक इनटू हिज आईज येट। वो एपिसोड जहां राज खुलने की शुरुआत होती है, जहां एरेन को एक नई दुनिया दिखती है और जहां एक इंसान जिस पर सबको भरोसा था वो पहली बार शक के घेरे में आता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक्सपेडिशन नाकाम रहा, लीवाई स्क्वाड के 4 सिपाही मारे गए, फीमेल टाइटन एरेन को लेकर भागी, लीवाई ने एरेन को छुड़ाया और सर्वे कोर वापस वॉल के अंदर आई। अब एरेन ठीक हो रहा है, जिस्म के जख्म भर रहे हैं, मगर मन के जख्म वो अलग बात है। एरेन सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने पर एक कमरे में था, लेटा हुआ, छत देख रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ था, पेत्रा का चेहरा, एल्ड का चेहरा, ओलुओ और गंथर का चेहरा, वो सब जो उसकी वजह से गए थे, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। आर्मिन कमरे में आया, पास बैठा और पूछा, कैसे हो? एरेन ने कहा, ठीक हूं। आर्मिन ने कहा, झूठ मत बोलो। एरेन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने टाइटन बनने का फैसला किया था, लेवी ने मना किया था, मैंने माना नहीं। और लेवी स्क्वाड? आर्मिन ने कहा, एरेन, वो तुम्हारी वजह से नहीं मरे, वो इस जंग में मरे, यह जंग हम सबकी है। एरेन ने आर्मिन को देखा और कहा, मगर अगर मैं पहले टाइटन बन जाता? आर्मिन ने रोका, तो शायद और भी मरते, हम नहीं जानते। जो हुआ वो हुआ, अब आगे सोचो। एरेन चुप हो गया। आर्मिन की बात में सच था, मगर दिल को सच से हमेशा सुकून नहीं मिलता। मिकासा भी आई, उसने एरेन को देखा, कुछ नहीं कहा, बस पास बैठ गई और एरेन उस चुप्पी में थोड़ा हल्का हुआ। उन्हीं दिनों सर्वे कॉर्प्स में एक बड़ी उथल पुथल थी। एरविन जानते थे फीमेल टाइटन उनके बीच है, मगर कौन है यह पता नहीं था। अरविन ने लीवाई से कहा, हमें उसे ढूंढना होगा और उसे ढूंढने के लिए हमें एरेन को इस्तेमाल करना होगा। लीवाई ने पूछा, कैसे? एरविन ने कहा, फीमेल टाइटन एरेन को ढूंढ रही थी, वो एरेन के पीछे थी। अगर हम एरेन को सामने रखें तो फीमेल टाइटन खुद सामने आएगी। ये प्लान खतरनाक था, एरेन को फिर से खतरे में डालना, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एरेन को बुलाया और प्लान बताया। एरेन ने सुना और बिना सोचे कहा, ठीक है। एरेन ने कहा, तुम्हें डर नहीं? एरेन ने कहा, डर है, मगर अगर इससे फीमेल टाइटन पकड़ी जाए तो यही सही है। एरविन ने एरेन को देखा और एक पल के लिए उनकी आंखों में कुछ था, शायद सम्मान, शायद दुख कि इतना छोटा लड़का इतना बड़ा बोझ उठा रहा है। मगर इरविन ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ कहा। अब सर्वे कॉर्प्स के अंदर एक नई तैयारी शुरू हुई। एरेन को एक जगह पर रखा जाएगा और उसके आसपास सर्वे कॉर्प्स के सबसे काबिल सिपाही तैनात होंगे, छुपे हुए। और जब फीमेल टाइटन सामने आए उसे पकड़ा जाएगा। इस तैयारी के दौरान एरेन को कुछ वक्त मिला। उसने उस वक्त में अपने पिता के बारे में सोचा, ग्रीशा येगर, जो वॉल मारिया टूटने के बाद गायब हो गए थे, जिन्होंने एरेन को एक खत लिखा था तहखाने के बारे में, और जिन्होंने एरेन को यह ताकत दी थी, टाइटन बनने की ताकत। मगर कैसे? यह सवाल एरेन के दिमाग में था। पिताजी ने क्या किया था उस रात? उस रात जब वॉल मरिया टूटी थी, एरेन को याद था पिताजी आए थे सुबह, जब सब भाग रहे थे, और उन्होंने एरेन को कुछ इंजेक्ट किया था, एक टीका, और फिर एरेन बेहोश हो गया था। जब होश आया पिताजी नहीं थे और एरेन में कुछ बदल गया था। वो टाइटन बन सकता था। क्या पिताजी ने यह जानबूझकर किया था? क्या उन्हें पहले से पता था? और तहखाने में क्या है जो इन सब सवालों का जवाब दे सके? एरेन के पास अब भी जवाब नहीं थे, मगर वो जानता था जवाब तहखाने में है, और तहखाना शिगान शिना में है, और शिगान शिना वॉल मारिया के पीछे है, मतलब टाइटन्स के बीच। मतलब अभी वहां जाना नामुमकिन है, मगर एक दिन जाएगा। एरेन ने यह सोचते हुए मुट्ठी भींची, एक दिन जरूर। उन्हीं दिनों
सर्वे कॉर्प्स में एक और बात हो रही थी। हंगे जोए, सर्वे कॉर्प्स की एक अफसर जो टाइटन्स पर रिसर्च करती थी, वो एरेन से मिलने आई। हंगे एक अजीब इंसान थी, पागल से उत्साह के साथ। टाइटन्स के बारे में जानने की इतनी भूख जो कभी बुझती नहीं थी। उन्होंने एरेन से सवाल पूछे कि टाइटन बनते वक्त कैसा लगता है? दर्द होता है? गर्मी लगती है? देख सकते हो? सुन सकते हो? एरेन ने जवाब दिए, जितना याद था। हैंगे हर जवाब नोट करती जा रही थी, उत्साहित होती जा रही थी। एरेन को थोड़ा अजीब लगा, मगर हैंगे की लगन देखकर उसे अच्छा भी लगा कि कोई है जो टाइटन्स को समझना चाहता है, सिर्फ मारना नहीं। हैंग ने एरेन से कहा, तुम बहुत जरूरी हो एरेन। तुम्हारी ताकत एक दिन इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। एरेन ने कहा, मैं बस टाइटन्स को मारना चाहता हूं। हैंग ने हंसकर कहा, वो भी होगा, मगर पहले उन्हें समझो। दुश्मन को जानना दुश्मन को मारने से ज्यादा जरूरी होता है। एरेन ने यह बात सुनी और दिल में रख ली। उस रात एरेन अकेला था। आसमान में तारे थे। वो बाहर बैठा था। आर्मिन आया, पास बैठा। दोनों चुप रहे कुछ देर। फिर आर्मिन ने कहा, एरेन, तुम्हें याद है बचपन में हम कहते थे एक दिन दीवारों के बाहर जाएंगे, समुद्र देखेंगे? एरेन ने कहा, हाँ। आर्मिन ने कहा, वो सपना अभी भी जिंदा है। एरेन ने आसमान देखा और कहा, हाँ, जिंदा है और रहेगा। दोनों फिर चुप हो गए, मगर उस चुप्पी में एक उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो तमाम दर्द के बावजूद बुझती नहीं। यह था अटैक ऑन टाइटन का 14वां एपिसोड। एक्सपीडिशन के बाद की दुनिया, एरेन का दर्द, अर्विन का नया प्लान, हैंगे की दुनिया और वो सवाल जो अभी भी जवाब मांगते हैं, फीमेल टाइटन कौन है? ग्रीशा येगर ने क्या किया था? तहखाने में क्या है? ये सब आगे आएगा और जब आएगा सब कुछ बदल जाएगा। अगला एपिसोड और भी करीब, और भी सच। तैयार रहो।